वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक को लेके और हम अपडेट देने वाले हैं अपने पिछले कुछ शेयर्स की। और आपके साथ मैं एक फ्रेश आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे लगता है, एक नहीं बल्कि दो मैं आपके साथ फ्रेश आइडिया शेयर करूंगा जो मुझे लगता है वैल्यू पिक यहाँ से बन सकते हैं। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये नहीं है, जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट आउटलुक। जो मार्केट है मुझे लगता है बहुत अच्छे मोमेंटम में है इस वक्त। कल जो परसों एक सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग आई है अदानी ग्रुप के ऊपर, उसके बाद अदानी ने जो अच्छी खासी रैली दी है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर मुझे तो लगता है वही था कल के लिए। और आज जो रैली आई है वो बहुत सारे हमारे कॉल राइटर जो कि 20,000 की कॉल बेच के बैठे थे, वो आज सारे आपको ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से ऑप्शन चेन के डेटा अभी बने हुए हैं, डेटा आपको बहुत पॉजिटिव लग रहे होंगे, लेकिन एक्सपायरी पे अक्सर आपको तख्ता पलट होते दिखता है। और मुझे लगता है कल अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा बुलिश होंगे, मुझे लगता है मार्केट अच्छा खुलेगा थर्सडे को, कल एक्सपायरी के दिन। अच्छा खुलने के बाद थोड़ा ऊपर भी जाएगा, लेकिन मुझे लगता है सेकंड हाफ में या तो वो फ्लैट बंद होगा या फिर नेगेटिव बंद होगा, क्योंकि एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखनी पड़ सकती है। रीजन बिंग उसके बाद एक आपको पता है कि एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे, तो वहां से मार्केट अनुमान लगाने के लिए रेडी रहेगा कि अब इलेक्शन का रिजल्ट किस फेवर में जा सकता है। तो सेकेंडली, और मुझे लगता है मार्केट को इस वक्त चाहिए क्या, मार्केट को दो इलेक्शन से मुझे ज्यादा लगता है लेना देना है। एक तो एमपी से, एक राजस्थान से। अगर इन दोनों स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आती है तो मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव ले सकता है। अगर एक जगह आती है तो मुझे लगता है एक न्यूट्रल टाइप का रिएक्शन होगा, न्यूट्रल टू नेगेटिव। अगर दोनों जगह नहीं आती है तो ऐसे, हालांकि मुझे लगता नहीं है ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव होगा। बट फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास हम जाते हुए दिख रहे हैं। 20,100 के आसपास आज निफ्टी बंद हुआ है। मुझे लगता है कल 20,200 अटेम्प्ट भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां पे बाजार सस्टेन करेंगे। एक बार के लिए आपको प्रॉफिट टेकिंग सेकंड हाफ में आपको आती हुई देख सकती है। हालांकि टच एंड गो वाला मामला हो सकता है, 20,222 के आसपास बाजार जाए या 20,200 पे बाजार जाए, उसके बाद एक बार आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। हालांकि ट्रेंड अभी बुलिश है टिल द टाइम ये आपको नेक्स्ट रिजल्ट, आपके इलेक्शन के टाइम रिजल्ट खराब ना आ जाए, कुछ अनफेवरेबल उनमें ना हो जाए, तब तक ऐसा कुछ होगा नहीं मुझे लगता है। अभी मार्केट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है। खासकर लार्ज कैप में हमने कुछ आपको शेयर बताए थे जो कि मुझे पता है अब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। कोटक बैंक आप थोड़ा कह सकते हैं स्लगिश है यार, बहुत ज्यादा भागा नहीं है। हाँ ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं भागा, पर एचडीएफसी बैंक अच्छा खासा चल चुका है और मुझे लगता है कोटक बैंक भी बहुत जल्दी आपको चलते हुए दिखेगा। अगर आपने ट्रेडिंग के नजरिए से कुछ पोजीशन ली थी तो आप प्रॉफिट बुक कर भी सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को सोचना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। 2,000 का लेवल आपको 2 या 3 साल में दिखेगा, 2 साल में तो 100% 2,000 का लेवल आपको एचडीएफसी बैंक में दिखेगा। तो मुझे लगता है बिना डरे बिना रुके आपको होल्ड करना है ऐसे शेयर्स को। और आईटी में भी अच्छी खासी रैली हो रही है, जिसपे हम लगातार बुलिश थे। पहले भी हमने काफी वीडियोस आईटी पे बनाई थी कि आपको 1350 में इन्फोसिस लेना चाहिए। हमने ये आपको कहा था, आपको टीसीएस लेना चाहिए 3,000, 3100, 3200 को। वहां पे कुछ बेचने या खोने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है ना, ऐसे रेंजेस में आपको सोचना नहीं चाहिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे यार प्रॉफिट बुक कर लें, वो प्रॉफिट बुक करना या ना करना ये आपकी चॉइस है, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी तो रैली स्टार्ट भी नहीं हुई है। मुझे लगता है अगले साल, मुझे लगता है आईटी का साल होगा। आईटी और केमिकल, ये दो सेक्टर ऐसे होंगे जो अगले साल आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे हर इंडेक्स को। हालांकि केमिकल सेक्टर में एक जो हमने आपको शेयर बताया था, मुझे अच्छा लग रहा था एक टाइम पर, आरती इंडस्ट्रीज, वो अच्छा खासा चल भी चुका है। आप देखेंगे तो नीचे से 505, 510 पे हमने बात करी थी उसकी। अगर आज आप उसका भाव देखेंगे तो 540-50 के बीच में कहीं चल रहा है, तो उसमें 5-7% की मूव ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है आपको केमिकल सेक्टर में बहुत वैल्यू है। जब इसकी साइकिल टर्न होगी तो ये एक ऐसे लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है जहां पे ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है। स्पेसिफिकली हमने कुछ कंपनीज आपके साथ बताई थी, जुबिलेंट, इंग्रीविया, हल्का बहुत चल चुका है, 4-5% की मूव आई है। मुझे लगता है होल्ड करके बने रहे, कोई जल्दीबाजी नहीं करे, 2 साल तक बिल्कुल होल्ड रखे इन शेयर्स को। और उसके बाद जो अभी बिल्कुल नहीं चला है, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स इसको ध्यान दें, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा पैसा बना के दे सकता है। ये ऐसा शेयर है, ओलियो केमिकल का शेयर है, फाइन ऑर्गेनिक्स, 4200-4300 की रेंज में मैं बहुत दिन से इसके ऊपर नजर गड़ाए हुए हूँ। यहीं पे लगातार ये एक कंसोलिडेशन जोन में है, ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है यार। अगर आप 4-5% की फॉल से नहीं घबराते तो मुझे लगता है यहाँ पर वैल्यू बनती है। और जो लोग सिर्फ वैल्यू पिक करते हैं, प्राइस
तो जब भागता है कोई शेयर, उसके पीछे भागना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे टाइम में जब शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है वहां पे आपको जेम ढूंढने बहुत मुश्किल काम होता है और आपको ऐसे टाइम पर निवेश करके बैठना चाहिए। आप देखते होंगे जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, आप LIC का तरीका देखा है कभी आपने, कैसे वो शेयर खरीदते हैं? LIC हमेशा जब भी किसी शेयर का खराब समय होता है उस वक्त उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे समय में वो जाके ऑफलोड करते हैं। यही एक मुझे लगता है इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट तरीका है, खासकर सिक्लिकल स्टॉक्स में। कुछ स्टॉक्स तो एवरग्रीन होते हैं, आपके पोर्टफोलियो में होने ही होने चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स मेरी लाइफ की सबसे, जिस स्टॉक पे मैंने ये भी बोला था, जिस स्टॉक पे मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूं ना, वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। 360 रुपए से हमने उस पर बात करी थी और आज 470-75 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है अभी आपको प्रॉफिट बुक करने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है एक बार के लिए 400 का लेवल फिर आ जाए, लेकिन कोई इसमें ऐसा नहीं है कुछ रिग्रेट करना है आपको अगर आपको पैसा कमाना है तो आप बुक करिए, अगर आपको वेल्थ कमानी है तो आप लेटेंट व्यू में बने रहिए। ये हमारा क्लियर व्यू है। लेटेंट व्यू के लिए तो मैं आपके साथ लगातार मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। अगले 3-4 साल में मुझे लगता है आपको मैं 4 डिजिट में स्टॉक दिखाऊंगा और मुझे लगता है ये स्टॉक फॉर द लाइफ टाइम है। अब ऐसे ही मैं 2 बेहतरीन स्टॉक आपको बताने वाला हूं जो कि मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को, वैल्यू पिकर्स को हो सकता है अगले 2 साल में बढ़िया पैसा बना के दे दें। सिर्फ 2 साल के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि रिकमेंड कुछ भी नहीं है, जो भी डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर लें। ये सिर्फ हमारा अपना ओपिनियन है, आपके आगे रख रहे हैं। मुझे लगता है 2 स्टॉक्स ऐसे हैं ना, आपको ध्यान देना चाहिए। फाइन ऑर्गेनिक्स पे हमने बात कर ली, तो दूसरी बात मैं आपसे साथ करना चाहूंगा, एक नई कंपनी मैं आपको बताने वाला हूं। कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। लगातार 1.5 साल से 2800 के लेवल से आज 1030-40 पे स्टॉक आ गया है। मुझे लगता है अब यहाँ पे टाइम आ गया है जहां पे आपको रिवर्सल दिखने पैकेजिंग सेक्टर में शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोग बहुत परेशान थे पॉलीप्लेक्स को लेके कि मेरे पास 1-2 लोगों के मैसेज भी आए, यार इसका सारा स्टेक हमें प्लेज क्यों दिख रहा है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन का। आपको पता होगा पॉलीप्लेक्स ने रिसेंटली अपना प्रमोटर चेंज हुआ है, हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं इक्विटी में। उसमें क्या होता है, जब आप किसी कंपनी का माल लेते हैं तो उधर क्या होता है, एक सेल परचेज एग्रीमेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है भाई हमने आपके शेयर ले लिए, इस भाव पे ले लिए, ये भाव तय हो गया, लेकिन हम कुछ पीरियड इस कंपनी की जांच करेंगे। अगर हमें कंपनी में सब कुछ सही लगता है तो हम ये आपके शेयर सेल लेंगे, तब तक ये शेयर हमारे पास प्लेज रहेंगे। और वही होता है शेयर सेल परचेज एग्रीमेंट। और लोग ये समझ रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर प्लेज में क्यों दिख रहे हैं। प्लेज वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर या उससे अगले क्वार्टर, मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये प्लेज शेयर्स नहीं दिखेंगे पॉलीप्लेक्स में। और मुझे लगता है अभी आपको ये वैल्यूएशन वाइज ऐसा लग रहा होगा 20-25 के पी पर है, लेकिन आपको पता होगा जब अच्छा टाइम आता है ना पॉलीप्लेक्स का, ये 100 रुपए का EPS भी कंपनी करती है। तो मुझे लगता है जब साइकिल टर्न होगी तब इसके पीछे मत भागना, अभी भाग लो। 1000 रुपए, 1050, ज्यादा कुछ खोने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर 5-7% का आप फॉल झेल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे निवेश करके बैठ जाएं और कुंडली मार के बैठ जाएं 2 साल तक, फाइन ऑर्गेनिक्स में, आपका ये पॉलीप्लेक्स में। और उसके बाद मैं आपसे एक शेयर की बात और करूंगा, लेकिन उसमें आप जो भी इन्वेस्ट करें बहुत समझदारी से अपने एनालिसिस के बाद, क्योंकि एक बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी, मतलब 200 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी। ऐसी कंपनी में वो जनरली मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलता नहीं हूं, क्योंकि मुझे डर रहता है कल को किसी का पैसा जीरो ना हो जाए अगर वो कहीं हमारे कहने पे उस पर ध्यान दे या हमारे कहने पे कोई ले ले, तो मुझे ऐसी कंपनी को बोलते हुए भी डर लगता है। तो इसलिए मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलता नहीं हूं। हालांकि मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, इस कंपनी में 140 रुपए पे हमने थोड़ा सा स्टेक ले रखा है, बहुत ही छोटा, मतलब 2% हमने अपने पोर्टफोलियो का डाल रखा है, ताकि अगर कुछ अनाप शनाप हो भी जाए तो हम इसमें झेल जाए। मुझे लगता है आपको भी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी में आप बताना चाहूंगा। कंपनी का नाम है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स। कंपनी में लगातार पिछले 3 दिन से सर्किट पे सर्किट मार रही है 10-10% के। इसमें हमारा छोटा सा निवेश है। आप चाहें तो इस कंपनी में एक बार स्टडी करके देख सकते हैं। जब भी ये सर्किट खुले, थोड़ी बहुत इसमें करेक्शन आए हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स में, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको 150-160 के लेवल पे दोबारा मिल जाए, और मुझे लगता है ऐसे स्टॉक में जब करेक्शन आती है तो भी शार्प आती है, आपको मिल ही जाएगा। हालांकि अगर आप चाहें जैसे ही सर्किट खुलता है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करें, और जब 10% का फॉल आए तो आप इसको और ऐड करें। मुझे लगता है एक ठीक ठाक पिक है ये, लेकिन
कोई इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है। ऐसी कंपनीज में बहुत रिस्क भी रहता है, आपको पता होना चाहिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अपना रिस्क और रिवॉर्ड आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। और प्लीज़ कोई भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह से ही लें, और हमारे ये सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।